गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई। पीरियोडिक टेबल के अंदर अपने पास में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट की साइज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो उसी को आगे डिस्कशन करते हैं बेटा, ठीक है। कि हमने डी ब्लॉक है वो असर्शनली केस शो करता है बेटा। क्या होता क्या है, वैसे एक ग्रुप के अंदर बाएं से दाएं जाने पर यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर होता क्या है, साइज है वो पहले डिक्रीज होता है, सभी जगह डिक्रीज ही होता है। बट डी ब्लॉक में ऐसा होता है, पहले डिक्रीज होता है फिर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। मतलब साइज सेम रहता है, फिर आपके पास में साइज क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें डी ब्लॉक के अंदर ही हो रही है। ऐसा हो रहा है इसलिए क्योंकि भाई डी ब्लॉक के अंदर जब एलिमेंट आगे बढ़ता है तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता ही है, बट उसके साथ साथ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो किस में हो रहा है बेटा, वो हो रहा है इनर सेल के अंदर। अब जब इनर सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो इनर सेल वाला बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, रिपेल ही करेगा, करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो वो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या कर देता है बेटा, आपके पास में साइज को डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, सिग्मा भी बढ़ रहा है, दोनों के बढ़ने की वजह से पहले जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ता है, फिर सिग्मा और जेड इफेक्टिव की वैल्यू सेम हो जाती है, और लास्ट के अंदर सिग्मा की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है जेड इफेक्टिव की तुलना में। उसके कारण साइज में वेरिएशन आता है, ठीक है। तो हमने साइज देखा बेटा, ये वाला साइज था, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक है, ठीक है। तो इसके अंदर देखा जाए तो सबसे पहले यहां तक क्या हो जाता है बेटा, साइज में डिक्रीजिंग आती है। यहां से यहां तक की बात करता हूं तो यहां पर जेड इफेक्टिव होता है वो ज्यादा होता है किसकी वैल्यू की तुलना में, सिग्मा यानी शील्डिंग की तुलना में। बट यहां से बात करता हूं तो इसका साइज है, फेरस, कोबाल्ट और निकल का साइज है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू है वो क्या हो जाती है बेटा, अप्रोक्सीमेट इक्वल सिग्मा की हो जाती है। इसके बाद में साइज क्या हो जाता है बेटा, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहां के बाद में देखा जाए तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू है वो कम हो जाती है और सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा अपनों ने देख लिया था पिछले वाले लेक्चर के अंदर। अब मैं क्या करता हूं बेटा, ये हो क्यों रहा था, क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 19 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन को रिपेल दे रहे थे, और यहां पर 28 इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉनों को रिपल्सिव दे रहे हैं। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सिव बढ़ा रहे हैं, साइज इसलिए बढ़ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इन बाहर वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों को ही निकाल देता हूं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कर देता हूं, निकाल देता हूं, ठीक है। तो अब अगर दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता हूं यानी इनको आयोनाइज्ड कर देता हूं, सभी की +2 ऑक्सीडेशन स्टेज की बात करता हूं, ठीक है। तो यहां पर है बेटा आयोनिक साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पर बात करता हूं तो आयनिक साइज के अंदर स्कैंडियम +2 की बात कर रहा हूं, टाइटेनियम +2, वैनेडियम +2, क्रोमियम +2, मैग्नीज +2, फेरस +2, कोबाल्ट +2, निकल +2, कॉपर +2 और जैडन +2 की बात आ रही है। यहां पर आउटर मोस्ट सेल ही डी हो गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया आउटर मोस्ट वाले, तो ठीक है। तो अब आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया। तो थर्ड वाले के अंदर बात करता हूं, ठीक है। तो अंदर वाले थर्ड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा इसके अंदर, ठीक है भाई, एस और पी तो कंप्लीटली भरा हुआ है, ठीक है ना। अंदर वाले यानी 18 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर वाले कितने इलेक्ट्रॉनों को धक्का देंगे भाई,
ये बाहर वाले 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं बेटा, धक्का देना स्टार्ट करते हैं, है ना, क्योंकि इससे पहले 18 वाला आर्गन आता है। आर्गन का शेप ऐसा होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन 4s में चले जाते हैं और फिर आपके पास में 3d के अंदर आते हैं, ऐसा 3d1 आता है, ऐसे बाद में 3d1 भरा जाता है। ठीक है, तो भाई ये वाले तो निकल ही गए। अब भाई ये वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, ये हो गए भाई आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये वाले 10 इलेक्ट्रॉन है, वो इन आउटर वाले सेल के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे, क्योंकि ये तो निकल ही गया ना बाहर, +2 है। तो यहां पर कितने हो गए बेटा, 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे बेटा, रिपेल्सिव देंगे। इसके अंदर भी ऐसे ही होगा, 10 इलेक्ट्रॉन है, वो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉनों को रिपल्सिव देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहां पर भी चले जाओगे तो अंदर वाले सेल के 10 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 3d10 हो जाएगा यहां पर जाके। ठीक है, तो यहां पर 18 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, क्योंकि यहां पर थर्ड सेल ही क्या हो जाएगा बेटा, आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा। क्यों, अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉनों को जितना रिपल्सिव देते हैं ना, उसे हम सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो फिक्स हो गए ना 10, तो यहां पर सिग्मा क्या हो जाएगा बेटा, नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कोई एक्सेप्शनल ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले बढ़ेगा घटेगा, ऐसा नहीं है। सिग्मा नेगलेक्ट हो गया और जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है। जेड इफेक्टिव तो क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव कब इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है बेटा मतलब कि अंदर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। तो प्रोटॉन तो संख्या बढ़ ही रही है, ऊपर से नीचे जाओ चाहे लेफ्ट टू राइट जाओ। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या होगा, कमी होगा। तो सिग्मा नेगलेक्ट होने के कारण इनके साइज में वेरिएशन कुछ भी नहीं होता है, इनका साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है। ठीक है, यहां पर हो रहा है, यानी एटम में हो रहा है, आयंस में नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी। ठीक है, ये सिग्मा का कंसेप्ट है। सिग्मा समझ में आया तो ये भी कर पाओगे, आसान है, बिल्कुल ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, अब बात आती है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, अगर मैं बात करता हूं अप टू डाउन की, ग्रुप के अंदर बात करता हूं। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ साइज वेरिएशन ऑफ साइज इन ग्रुप, साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन ग्रुप। तो अगर मैं बात करता हूं ग्रुप की, ठीक है, तो एक बात ध्यान से सुनना बेटा, होता क्या है, नीचे जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है बेटा, कि भाई वहां पर ऐसा हो रहा होता है, सेल नंबर बढ़ रहा होता है। ठीक है, सिग्मा भी बढ़ रहा होता है और जेड भी बढ़ रहा होता है। ठीक है, बट सेल नंबर बढ़ने के कारण, ठीक है, साइज को हम बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि सिग्मा ज्यादा बढ़ता है ना, सिग्मा क्या होता है, ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो डी ब्लॉक के अंदर अगर मैं 3D सीरीज डालता हूं, 3D साइज छोटा होगा 4D से, ठीक है, और 5D के साइज के बराबर होता है, न कि बड़ा होता है। ये नहीं होता है, ये कंसेप्ट यहां पर रॉन्ग हो जाता है, यही तो बात है। ठीक है, इसीलिए तो हम इनको अलग करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है बेटा, ध्यान से देखना।
4D से 5D पे जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर 32 प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, 32 प्रोटॉन का इंक्रीमेंट होता है नीचे जाने पर, है ना। ये कंसेप्ट लागू होता है 4th बी एलिमेंट से, 4th बी ग्रुप से, 3rd बी पर नहीं लगता है, 3rd बी पर ऐसे ही होगा। ये है बेटा 4th बी, या फिर मैं बोल दूं कौन सा, 4th ग्रुप की बात करूं तो बात करते हैं, 3rd की बात करता हूं, है ना, 3rd, या फिर मैं बात करता हूं 3rd बी की, ठीक है, तो उसमें यही कंसेप्ट लगता है 3B 4D और यहां पर आएगा 4F, सॉरी 5D, ठीक है। यहां पर ये कंसेप्ट लागू नहीं होता है, यहां पर तो यही रहेगा, बट इसके आगे एंड अबव, ठीक है, ये कंसेप्ट लागू होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां से जब यहां पर जाते हैं तो 32 प्रोटॉन एक साथ बढ़ जाते हैं, तो क्या सर 32 इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, बट उसमें से 14 इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब सेल में चले जाते हैं। अब एक बात बताओ, सिग्मा भी बढ़ रहा था और जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा था, ठीक है, बट सिग्मा कम बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि 4f में चले गए ना इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि 4f के इलेक्ट्रॉन पुअर शेडिंग देते हैं, है ना। इनमें से 32 इलेक्ट्रॉन में से 14 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो किस में चले गए हैं बेटा? 4f में चले गए, ठीक है। आउट ऑफ ऐसे लिख लेना बेटा, फ्रॉम गोइंग 4D सीरीज टू 5D सीरीज है ना, 4D सीरीज से 5D सीरीज की ओर जाने पर, ठीक है, 32 प्रोटॉन एंड 32 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, बट आउट ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन enter in 4f cell which provide poor shielding, ठीक है। दोनों ही बढ़ रहे थे, बट सिग्मा ज्यादा बढ़ रहा था और केसेस के अंदर, बट जो सिग्मा बढ़ रहा था तो इसका मतलब साइज भी बढ़ रहा था, बट यहां पर हुआ क्या, जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ गया, सिग्मा कम बढ़ा, सिग्मा बढ़ा ही नहीं, बहुत कम बढ़ा, ठीक है। सो इंक्रीजिंग in the value of sigma is neglect and z effective increase more, ऐसा लिख रहा हूं, increase more, ज्यादा बढ़ गया ना, क्योंकि सारे के सारे 32 प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में जाएंगे ना, तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, अंदर की खींचेगा, तो साइज क्या होगा? कम हो जाएगा। सो साइज अप्रोक्सीमेट रिमेन सेम, of 4D and 5D एलिमेंट, ठीक है।
उनका एक ही ग्रुप के अंदर, इन सेम ग्रुप, ठीक है। तो इनका अगर इस तरीके से ऑर्डर लिखना चाहो तो ऐसे लिखना है। देखना बेटा ध्यान से, इधर देखना, ये है बेटा, मैं 3D 4D 5D सारे बना देता हूं बेटा। डी ब्लॉक एलिमेंट को बना देता हूं पूरा यहां पर, ठीक है, ध्यान से देखना। याद कर लो बेटा, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, ऐसे लिख लेना बेटा, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा। ठीक है, ये याद रखने की ट्रिक है बेटा। इसके अलावा यहां पर देखना बेटा, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रा पड़े, रुकावट रा पड़े तो आग में कूद जा, कूद जा। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। यहां पर देखो बेटा, ला हफ्ता, देखो हफ्ता पूरा बन गया, वरना रे, वरना रे उस आयरन रोड, आयरन रोड से पिटाई और होगी, है ना, हफ्ता दे दे, वरना वो आयरन रोड देख रहा है, उससे पिटाई और होगी, है ना। इस तरीके से याद करना है। ठीक है, अब नाम देख लो बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेटिनम, अर्जेंटम या सिल्वर और कैडमियम, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, ये टंगस्टन है बेटा, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी, ये इनके नेम है। ठीक है, अब अगर मैं साइज की बात करता हूं, ठीक है, तो पहले वाले के अंदर साइज की बात करूं तो साइज नीचे जाने पर बढ़ेगा। देखो बेटा, साइज नीचे जाने पर बढ़ रहा है, ठीक है, बट यहां पर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा बेटा।
यहां पर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। नीचे जाने पर साइज इस तरीके से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। बट ये है 3D, ये है 4D और ये है बेटा 5D, ठीक है। ऐसे है आपके पास में सीरीज। बट यहां पर अगर साइज की बात करता हूं तो इनका साइज है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है बेटा, सेम हो जाता है। ड्यू टू किसकी वजह से, इस कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये चीज है, इट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, यहां पर लिख लेना, इट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये आगे, इसके आगे इतना ही लिखना है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये होता है कि भाई 4D से 5D जाने पर 32 प्रोटॉन increase in nucleus, whereas 32 electron also increase, but out of 32 14 electron entered in 4f subcell, 4f subcell, subcell लिख लेना बेटा, 4f subcell, subcell which provide poor shielding। आपको पहले ही बताया था कि सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन प्रोवाइड करवाता है, एफ ब्लॉक, एफ सबसेल, ठीक है ना, विच प्रोवाइड पुअर शील्डिंग, सो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, सिग्मा इज नेग्लेक्ट। जो वैल्यू ऑफ सिग्मा इंक्रीज हो रही थी वो क्या हो गई बेटा, नेग्लेक्ट हो गई, एंड जेड इफेक्टिव इंक्रीज मोर, सो साइज इज अप्रोक्सीमेट, रिमेन सेम इन 4D and 5D series in a same group. This contraction is called lengthenoid contraction। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं बेटा, ध्यान से देखना। जैसे मैं जर्कोनियम की बात करता हूं, जर्कोनियम की बात कर रहा हूं, ZR, ठीक है, 40 है, तो 40 के अंदर अगर बात करता हूं तो इस तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 है ना, और यहां पर है 4d2 है ना, 42 ही है, और यहां पर आएगा बेटा 5s2, ठीक है। तो भाई एक बात देखो, तो यहां पर है 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर अंदर वाले 10 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं बेटा, शील्डिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये तो सिग्मा है, ठीक है। और अंदर की बात करता हूं तो जेड इफेक्टिव की बात करता हूं तो जेड इफेक्टिव क्या है बेटा, 40 इलेक्ट्रॉन 40 प्रोटॉन क्या कर रहे हैं बेटा, बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। ये देखो, ये जेड इफेक्टिव है और ये है बेटा सिग्मा, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे ही मैं बात करता हूं कहां पर जाता हूं, हाफनियम। हाफनियम में क्या होता है बेटा 72, तो 72 पे इस तरीके से देखना बेटा, यहां पर वन एस टू 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d2 और यहां पर है 6s2। एक बात सोचो, यहां पर अगर मैं शील्डिंग की बात करता हूं तो ये वाले 10 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। तो सिग्मा की बात करता हूं तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले 10 इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले सेल के 10 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले
दो इलेक्ट्रॉनों को धक्का मार रहे हैं, तो सेम होगी ना बेटा। देखो ये और ये चीज क्या होगी बेटा, सेम होगी, ठीक है। बट जेड इफेक्टिव की बात करता हूं बेटा, यहां पर जेड इफेक्टिव में 72 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो जाएंगे बेटा, अंदर खींच रहे हैं इसको, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉनों को, 2 इलेक्ट्रॉनों को, तो ये वाला है वो ज्यादा बढ़ गया, है ना। हालांकि सेल नंबर इंक्रीज होने की वजह से साइज इंक्रीज होना चाहिए था, बट होता क्या है, जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ जाता है तो इनका साइज है वो अप्रोक्सीमेटली रिमेन सेम हो जाता है। यहां से यहां जाने पर जो सिग्मा है वो नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ये देखो बेटा, ये सिग्मा है, ये है सिग्मा, सिग्मा क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट ये कंसेप्ट यहां पर नहीं लगता, थर्ड ग्रुप पे नहीं लगता है। इसका कारण होता है कि भाई थर्ड ग्रुप के अंदर ये 14 इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट ही नहीं है, 14 इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होंगे, इंटर ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर आपके पास में आती है बेटा, ठीक है, ओके। तो ये चीजें आपको यहां पर इंपॉर्टेंस दिखाती है कि कितना इंपॉर्टेंट है कौन सा, ट्रांजिशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। चलो, इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण और क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं भाई कि अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करता हूं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में साइज कैसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, तो वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट कर लेना बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।